हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक इंडेक्स। मैं स्वागत है वंस अगेन। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, अगेन हम वापस जर्नी कर रहे हैं हावड़ा से दिल्ली की ओर। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम दिल्ली से हावड़ा जा रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, एक नॉर्मल पर्सन जनरेट करता है, कैसे करता है, कितना करता है, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है उसको खुद फॉलो करती है नहीं करती। बट अभी हम इस वाले में हम कम्प्लीटली पूरा डिफरेंट सिनेरियो होगा। ये देखेंगे कि अगर ये ना होती तो कैसे सर्वाइव करते और इसका सोल्यूशन क्या था। हमने ये डिस्कस करने के लिए बात किया था। अभी मैं आपको मेरे को स्नैक्स मिल चुका है, आपको पता ट्रेन चल रहा है, देखिए आप सामने। और क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मली ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, सॉरी माय बैड, ये सॉरी स्नैक्स दिया हुआ है नॉर्मली। इसमें ये पेपर पैकिंग है, प्लास्टिक पैकेजिंग के ये दिया हुआ है, ये स्नैक्स दिया हुआ है, समोसा दिया हुआ है, और ये पेपर पैकिंग के अंदर सैंडविच दिया हुआ है जिसके अंदर ये सिंगल यूज लेस देन 35 माइक्रोन थिकनेस की प्लास्टिक को उसमें रैप अप करके दिया हुआ है, रैपिंग जो प्लास्टिक होता है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मेन चीज़ों पे हम इन लेयर्स के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते कंडीशन के लिए। बट जो हमारी ये जो इसके जो फूड पैकेजिंग है, जो इसके अंदर ये देखो, ये जो है इस पर हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पेपर पैकिंग दिया हुआ है ये भी बराबर इतना वेस्ट जनरेट करती है और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती है। और इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है ऐसा, इसमें को ना ही कोई हिडन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ना ही कम्प्लीटली एकदम दिया हुआ, सब ऐसी बस देखा रेखा कर रखा है सारा चीज़ें, कुछ भी स्पेशल नहीं दे रखा है। और अगर ऑन एन एवरेज जब मैं इसे जनरेट करूँगा, इसका एक ही सॉल्यूशन, या तो इसको मैं अवॉइड करूँ या मैं इसको यूज़ कर लूँ। और जब ये यूज़ हो जाता है तो मेजोरिटी जो चीज़ें दिखती कैसे हैं, खाकर ऐसे ये फेंक दिया जाता है। ये देखो, हाँ ये भी है, ऐसा नहीं, ये ऐसे हो जाता है। तो अभी इसको ख़त्म करते, फिनिश करते, उसके बाद आपको रिडीम्स मैंने बताया कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एग्जैक्टली यहाँ यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ नहीं होता है। तो अभी जब डिनर मिलेगा तो उसको भी दिखाते हैं मैं आपको। मैंने अभी स्नैक्स कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद अगेन आपको बताता है मेन डिसएडवांटेज क्या है। पहले तो आप इसको यूज़ करना ठीक है, ठीक से फेंकिए आप प्रॉपर इसको। और ये जो प्लास्टिक्स है कम्प्लीटली 35 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक है, दैट इज़ कांट बी रिसाइकिल, जो रिसाइकिल नहीं हो सकती। जो एक्चुअल जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए वो इन एप्लीकेशंस के लिए करना चाहिए, और जो कोई गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है और प्रचार करती है दुनिया में भर का कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसका सोल्यूशन ये है कि इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए सर्टेन कंडीशन पे, क्योंकि आउटर पैकेजिंग के लिए हम रिसाइकिल तो कर सकते हैं बट इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी नहीं रख सकता और उसका टाइम पीरियड होता है ख़राब होने का। बट इसके अंदर सैंडविच आया था जो इसको कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से यूज़ करना चाहिए था, जो PLA, PBAT, PBST, ये जो सारे इसके और अदर जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जो प्लास्टिक्स होती हैं। अभी एक्चुअली इसका होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जिस चैम्बर में बैठा हूँ वहाँ मैं हूँ और 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ बैठते हैं। उसका सिर्फ बोगी से अच्छा 20 लोग एक बोगी से निकलते हैं और फिर इसके बाद ये ऐसे जाता है, ऐसे कम्प्लीट रैंडम पड़ा हुआ है। और जिस हिसाब से ये लोग थ्रो करते हैं बाहर, जो एक सिंगल डस्टबिन होता है जिसके अंदर आपका फूड वेस्ट भी होगा, पेपर वेस्ट भी होगा और इसके अंदर आपका प्लास्टिक वेस्ट भी होगा। सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि ये इसके अंदर जो पाउडर है वो भी वेस्ट, और ये पॉलीथीन जो पैकिंग है ये भी वेस्ट है। तो ये ओवर कंजप्शन की डिमांड को बताता है और मेंटेन नहीं हो पाती चीज़ इसलिए दिखाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इतना नेगेटिविटी को दिखाता है कि ऐसे इरेगुलरिटी, मिसमैनेजमेंट होता है इन सारी चीज़ों का, नॉट फॉर कम्प्लीटली रेलवेज स्टाफ्स एंड ऑल। हम भी कोऑपरेट नहीं करते इन सब चीज़ों को लेते हुए। अभी मेरे साथ बच्चे, थोड़ा शोर शराबा है, ये देखो। बट ठीक है, आपको जब डिनर आएगा तो मैं डिनर को आपको बताऊंगा कि कितना इन्होंने वेस्ट को मेंटेन करके रखते हैं। और मेन चीज़ है कि जो भी चीज़ जनरेट तो होती है बट ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम जनरेट होता है। लॉट्स ऑफ डिजीज जनरेट हो रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है, बाय बर्थ बीमारी को जनरेट करते पैदा हो रहे हैं। तो फाइनली डिनर का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। और जिस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट टाइम से पहले काफ़ी इम्प्रूव किया है। जैसे अभी मैं जब दिल्ली से जब जा रहा था तब इन्होंने जो रोटी आई हुई है उन्होंने फॉइल पेपर में पैक करके और उसने जैसे पेपर के ऊपर पैकिंग किया हुआ है। बट अब पहले
इनको पॉलीथीन था जो सिंगल यूज प्लास्टिक था जो लेस देन 35 माइक्रोन से कम का था उसको। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू। हाय बोल दो। हाय हाय गाइस। हाँ आप वीडियो देखते हो मेरा? हाँ। क्या एज है आपका? सर मैं 10 इयर्स का हूँ। 10 ईयर्स की ना? Yes, sir. आप फॉलो करते हो? हाँ। अब जो आप देखते हो उसको फॉलो भी करना आप, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाओ। यस मैं प्लास्टिक बचाता हूँ। आप बचाते हो? चलो थैंक यू। देखा आप, अच्छा लग रहा है, छोटा सा बच्चा ये सब देख रहा है, सही जगह वीडियो जा रहा है। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे, हाँ अभी मिलते हैं, ठीक। थैंक यू। देखो बच्चे मेरे अनएक्सपेक्टेड था ये, बट अभी हाँ हम लोग का टॉपिक पे थे कि इन्होंने पेपर से रिप्लेस किया है, बट काइंड ऑफ ये उतना ही एयर पॉल्यूशन जनरेट करता है जितना प्लास्टिक करती है, बट लेकिन परसिस्टेंट नहीं होती है, लाइक वो हमेशा एनवायरनमेंट में नहीं रहती जैसे प्लास्टिक रहती है। अभी यहाँ करना चाहिए था इनको, चेंजेस तो लिए हैं बट इन्होंने कम्प्लीटली रिडीम्स नहीं लिया उन चीज़ों का जो लेना चाहिए। मैं आपको खाना दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर उन्होंने 3-4 चीज़ें हैं, सब्जी है, रोटी है, इसमें सूखी सब्जी है। तो आइडियली कहना चाहिए कि अगर ये फॉइल पेपर में पैकिंग करके दे रहे हैं तो इसके अंदर जो रोटी है पेपर की जगह इनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें करना चाहिए, बट नहीं कर रहे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट किया है पहले से, छोटी छोटी जो भी ध्यान नहीं दिया गया है, बट जो दे रहे हैं वो इज़ नॉट अ कम्प्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, धीरे धीरे आपको बताएंगे कि इसका क्या होना चाहिए। बट अभी हम देख रहे हैं कि जो हमने स्नैक्स लिया था उसके बाद जो डिनर है, डिनर में इन्होंने कम्प्लीटली प्लास्टिक को रिप्लेस किया है, बट नॉट अ आइडियल वे में किया हुआ है, बस एक ऐसा फॉर्मेलिटीज किया हुआ है। तो सोचने वाली चीज़ है, अगर हम इसकी जगह कंटेनर की जगह अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल करते तो शायद फ्रूटफुल होता हमारे लिए। जितना फूड जो जनरेट होता है सारा एक ही थाली में जाता है, एक ही थाली में जाता है सारा फूड वेस्ट, सारा ड्राई वेस्ट, पेपर वेस्ट, पहले सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमें एज यूजुअल जो हमारा मील में ऐड ऑन था कि हमें ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह का। डे 2 है और आज ब्रेकफास्ट में मिला है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मिला है कटलेट है, इसमें ब्राउन ब्रेड है, टमाटो है, बटर है, फ्रूट जूस है, और ये जो है ना, पहले जो आता था ये प्लास्टिक का आता था और उसके ऊपर कवर अप भी प्लास्टिक का होता था, बट अभी इन्होंने इसको पेपर का स्ट्रॉ बनाया हुआ है, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है वो अगेन वही फिर से वो सिंगल यूज प्लास्टिक में पैकेजिंग करके दे रखी है। बल्कि आइडियली देखा जाए तो PLA इसका सब्स्टिट्यूट है और इसका PBAT भी इसका सब्स्टिट्यूट मटेरियल है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जो इनसे स्ट्रॉस, पेपर कप की रिप्लेसमेंट का बना हुआ है, बट ये लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक में टर्न करता है और ये जो पैकेट था इसको तो पेपर पैकेजिंग में दे रखा है, और अपार्ट फ्रॉम दिस इसको ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। अब इससे पहले जब आज से 1-2 साल पहले इस सैंडविच के अंदर पहले पेपर पैकिंग होती थी, इसके बाद फिर इसके अंदर ऐसी एक लेस देन 35 माइक्रो थिकनेस से कम की प्लास्टिक की पैकिंग होकर आती थी, बट धीरे धीरे इन्होंने पेपर से रिप्लेसमेंट कर दिया है। बट आइडियली ये कहते हैं कि इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के अंदर ही इसे रिप्लेस करना चाहिए आइडियली वे में, क्योंकि अगर आप कुछ भी यूज़ करते, पेपर भी करते समय हो, पेपर भी उतना ही एयर पॉल्यूशन को जनरेट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कई हद तक बढ़ाता है, और आपका जो पेड़ में डिफॉरेस्टेशन का भी कारण बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन यही था सारी चीज़ों का कि अगर गवर्नमेंट बोले सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो तो गवर्नमेंट को खुद फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं कर पा रही है, जिनके जो कंपनीज होती है, प्राइवेटाइजेशन कंपनी जो इन सबको देती है ये प्रोडक्ट आपको डेली बेसिस पे, उनको अप्रूवल ही नहीं देने चाहिए सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये मिसमैनेज होता है। मैं आपको भी वीडियो में दिख जाएगा कि कहाँ मिसमैनेज हुआ, कैसे गया, क्योंकि कहीं ये सेग्रीगेट नहीं होता, ये सिर्फ पेपर और प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके फेंक देते रैंडमली, ये रिसाइकल नहीं होता है। बहुत ही कम चांसेस है जो आइडल वे में रिसाइकल होकर इसे रीयूज़ किया जाए या फिर इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाए, नहीं होता है ऐसी चीज़ों का। तो ये सारी प्रॉब्लम जनरेट करती है। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ के टाइम ये माइक्रो प्लास्टिक में डिग्रेड करती हैं, ये टॉक्सिक केमिकल को रिलीज़ करती हैं, आप उसे इनहेल करते हो, जब आप कंज्यूम करते हो कोई भी फूड को तो आपकी बॉडी में डिस्पर्ज होती हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद। यही सारी चीज़ें हैं जो ये दिखाता है कि
अगर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिकली हो, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। अगर नहीं हो रही तो उसको हमें इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो उसको आइडियल वे में अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे फेंकना है। 90% लोगों को पता ही नहीं कि चीज़ें यूज़ करके कैसे फेंकनी चाहिए या फिर इसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ये बहुत मेक इन लार्ज बनाती हैं और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। आज आपके अराउंड जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं, दिख रही हैं बीमारियों लेके या कोई भी चीज़ों को लेके, चाहे बॉडी ग्रोथ को या पर्सनल ग्रोथ या कैसी भी चीज़ों के लिए, 40% का रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही है। उसका मिस मैनेजमेंट है, उसे यूज़ नहीं करना और एक आइडियल वे में उसे यूज़ ना करके ये सारी प्रॉब्लम को जनरेट करता है। तो फाइनली चीज़ें ख़त्म हो चुकी। हमने जो लाइफस्टाइल जी के दिखाया था, जब मैं यहाँ से दिल्ली से जब कलकत्ता गया था तब मैंने बताया था कि कितना मैं प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट किया ना चाहते हुए भी। अब जब मैं रिटर्न में आया तो मैंने ये दिखाया कि हम इसका सोल्यूशन क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करी थी। एक नॉर्मल पर्सन का लाइफस्टाइल था जो इस तरह का करता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये वीडियो को देखें तो उसके बाद आप ये इंप्लीमेंट करें कि इसको मैनेज कैसे करना है और इसको मैनेज करने के बाद इसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी हैबिट को कैसे इंप्रूव करना है। तो बी हैप्पी यूजिंग प्लास्टिक।